Hello students, welcome to the online classes provided by Indian Public School of Clyde। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 7th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और जैसा बच्चों आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एन एलियन हैंड वाली बुक का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जबकि हनीकॉम वाली बुक थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट इन द सेंस कि हम उसके फर्स्ट सेकंड लेसन और फर्स्ट सेकंड पोएम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और वो बुक अब आप कंप्लीट करके बुक और कॉपी दोनों रख देंगे। अब हम एन एलियन हैंड का काम करने वाले हैं। इसका हम एक चैप्टर कर चुके थे, सेकंड की मैंने कल रीडिंग स्टार्ट करवा दी है। किसी भी बच्चे ने अगर पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पिछले लेक्चर देख सकते हैं। और बैक सीरीज में मेरे सारे लेक्चर जो है वो आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को नहीं पता बैक सीरीज में कैसे लेक्चर मिलेंगे आपको, तो एक काम कीजिए, इसी चैनल पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपको लेक्चर कैसे प्रोवाइड होंगे। उसके लिए आप वो वीडियो देख लें, और बैक कैसे लेक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद से मिल सकते हैं वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद बच्चों कमेंट अगर कोई वर्ड नहीं समझ आया, कोई सेंटेंस नहीं समझ आया, या कोई भी लाइन समझ नहीं आई, प्लीज़ उसको लिख के कमेंट में बताओ, मैं वहीं पे आपको आंसर करने की पूरी ट्राई करूँगी। और ट्राई कीजिएगा कि जो करंट टॉपिक चल रहा है उससे ही आपके क्वेश्चन अराइज हों, बिकॉज पिछले चैप्टर से उठा के यहाँ भी बताने काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा सभी बच्चों के लिए। उसके बाद बच्चों एक और चीज़, अब जो फेयर नोटबुक है अच्छे से प्रिपेयर करना। अब आपका हनीकॉम वाला बुक का काम ख़त्म हो चुका है, वो नोटबुक पे कोई चैप्टर मत कीजिएगा जब तक मैं ना बोलूँ। अभी आप एन एलियन हैंड की नोटबुक पे ये चैप्टर लिखेंगे, ब्रिंग अप कारी वाला, किसके बाद, और टाइनी टीचर के बाद। हम यहाँ पे कल पढ़ चुके थे कि ये कारी को जो आपका ऑथर है जो आपको ये सारी बातें बता रहा है, वो कारी को कहाँ लेकर आता है, पानी में। कहाँ लेकर आता है, पानी में। और वहाँ पे वो उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहला देता है, और उसके बाद फिर वो उसको कान पकड़ के खींच के लेकर आता है, और उसके लिए टहनियाँ तोड़ने चला जाता है, और उसको जंगल के किनारे पर छोड़ देता है। अब आगे देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, आगे पढ़ते हैं। आई थॉट समबडी वाज हर्टिंग मीन्स तंग करना या दर्द करना। फिर ऑथर कहता है कि मेरे विचार से समबडी कोई उसे क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, हिम उसे। सो आई केम डाउन तो इसीलिए मैं नीचे आ गया, फ्रॉम माई ट्री मेरे पेड़ से, एंड रन वेरी फास्ट और बहुत फास्ट मैं दौड़ा, टू दी एज कहाँ पर, किनारे तक, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के, वेयर आई हैड लेफ्ट हिम जहाँ पर मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर बट वहाँ पर वह नहीं था। कौन नहीं था, कारी वहाँ पर नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, आई लुकड मैंने देखा, ऑल ओवर चारों तरफ, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। आई वेंट नियर द एज मैं गया कहाँ पर, एज किनारे पर, ऑफ वाटर पानी के, एंड आई सा अ ब्लैक और मैंने देखा एक काला सा, समथिंग कुछ, स्ट्रगलिंग संघर्ष, अबाउट इट सरफेस, सरफेस मीन सतह है, अबव ही सरफेस, अबव यानी सतह से थोड़ा ऊपर। मैंने देखा कि पानी के अंदर कोई काली सी चीज़ संघर्ष कर रही है। देन इट रोज हायर और देन उसके बाद रोज यानी ऊपर आना, हायर जल्दी से, और वो फिर ऊपर आ रही थी जल्दी से। एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, ट्रंक यानी सूंड, और वो और कुछ नहीं मेरी हाथी की सूंड थी। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज ड्रोमिंग, ड्रोमिंग मीन्स डूबना, कि वह डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस था यानी असहाय था, उसे लगा कि मेरा हाथी डूब रहा है। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू दी वाटर, क्योंकि मैं वाटर में जंप नहीं कर सकता था। एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम और वो 400 किलो का, पौंड का यानी 400 पौंड का हाथी मैं नहीं बचा सकता था। सीन्स ही वॉज मच हायर देन, और जब वो क्या था, मुझसे हायर, मुझसे ऊंचा था उस समय पर, तो मैं उसे कैसे बचाता। बट आई वॉज हिज बैक राइज अबव, लेकिन बट आई सा मैंने देखा कि उसकी जो बैक थी वो आ रही थी अबव, ऊपर आ रही थी, दी वाटर पानी से, एंड दी मूवमेंट और वो पल जो था,
ही कॉट माई आई, मेरी आंखों ने पकड़ लिया। ही बिगेन टू ट्रम्प यानी चिंघाड़ना, उसने चिंघाड़ना शुरू कर दिया। एंड स्ट्रगल्ड अप टू दी शोर, शोर यानी किनारा, और स्ट्रगल और संघर्ष करने लगा किनारे पर आकर। देन तब स्टिल ट्रम्पटिंग, वो तब भी क्या कर रहा था, ट्रम्पटिंग चिंघाड़ ही रहा था। ही पुश्ड मी इनटू दी वाटर, उसने मुझे वाटर में पुश धक्का दे दिया। एंड एज आई फेल इनटू दी स्ट्रीम, और जैसे ही मैं स्ट्रीम उसके अंदर यानी उस पानी के अंदर डूब गया, यानी पानी के नीचे जैसे ही मैं डूबने चला गया, उसने उसे धक्का दिया हाथी ने, और हाथी के धक्का देने के बाद जो ऑथर था वो नीचे गिर गया। स्टीम। नेक्स्ट वो कहता है कि आई सा अ बॉय, फिर वो कहता है मैंने एक देखा, क्या बॉय देखा, लेइंग फ्लैट, लेइंग यानी लिटा हुआ, फ्लैट सीधा, जो फ्लैट लिटा हुआ है ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर के। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टचड बॉटम, वह बिल्कुल जो टच था बॉटम पे वो नहीं कर रहा था। बट वाज समवॉट अफ्लोट, लेकिन फिर भी वो जो सतह था उसे थोड़ा ऊपर ऊपर तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस, मैं सतह पर आया, ऑफ वाटर, पानी के, टू टेक माई ब्रीथ, मेरा ब्रीथ सांस लेने के लिए। एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, और वहाँ पर कारी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड यानी धंसा लेना, उसने अपने पैर धंसा लिए थे। इन दी सैंड बैक, कहाँ पर जो रेत थे उसके बीच में उसने अपने पैर फंसा रखे थे अच्छी तरह से। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट, और उसकी जो ट्रंक थी वो स्ट्रेच्ड, वो खींच रही थी, आउट लाइक अ हैंड, एक हाथ की तरह, वेटिंग फॉर माइन, मेरी मदद कर रही थी जैसे ऊपर उठने के लिए। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने दोबारा से डुबकी लगाई, अगेन। एंड पुल्ड द बॉय, और उस बॉय को पुल्ड खींच कर लाया, ऑफ द ड्रोविंग बॉय टू द सरफेस, वो जो डूबा हुआ लड़का था उसे सरफेस यानी पानी के ऊपर ही सतह पर लेकर आया। नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, मैं एक गुड स्विमर, अच्छा तैराक नहीं था, अच्छा गुड स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम, मैं स्विम नहीं कर सकता था। अशोर एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्राइंग मी डाउन, मुझे स्विमिंग तो नहीं आती थी, और साथ के साथ स्लो करंट, एक धीरे से, स्लो मीन्स धीरे से, करंट एक तरंग थी जो मुझे पहले ही, ड्रैगिंग मीन्स होता है धकेल देना यानी खींचना, जो मुझे खींच रही थी, मी डाउन नीचे की तरफ खींच रही थी। सीइंग अस ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मीन्स यानी हमें, ड्रिफ्ट बहना, हमें बहता हुआ देखकर, बाय इन करंट, करंट यानी कि तरंग में, हमें तरंग में बहता हुआ देखकर, कारी वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, कारी जो कि यूजुअली आमतौर पर क्या होता है, स्लो काफ़ी धीरे, और पॉन्डरस काफ़ी भारी होता है। सडनली ड्रैटर डाउन, अचानक से क्या करता है, ड्रैटर डाउन मीन्स होता है नीचे की ओर भागना, और अचानक से नीचे की तरफ भागना शुरू कर देता है वो। लाइक अ हॉक, हॉक मीन्स होता है बाज, एक बाज की तरह। एंड कम, और आता है, हाफ वे, आधे रास्ते तक, इनटू दी वाटर, और पानी के आधे रास्ते तक आ जाता है। वेयर आई सा हिम, जहाँ पर मैंने उसे देख लिया था। स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, उसने अपनी ट्रंक दोबारा से स्ट्रेच खींच दी। आई रेज्ड अप माई हैंड, मैंने अपना हाथ रेज्ड बढ़ाया, टू कैच इट, उसे पकड़ने के लिए। एंड इट स्लीप्ड, और वो हाथ जो था वो फिसल गया, स्लीप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग, मैंने पाया माई सेल्फ, खुद को, गोइंग अंडर दी वाटर अगेन, पानी के अंदर दोबारा से जाते हुए। बट लेकिन दिस टाइम आई फाउंड दैट, इस समय मैंने पाया, दी वाटर वाज वेरी डीप, वे जो वाटर है वो काफ़ी गहरा है। सो आई सैक टू दी बॉटम, इसलिए मैं सैक कहाँ तक, बॉटम तक पहुँच चुका था, नीचे तक। टू दी बॉटम ऑफ द रिवर, रिवर के नीचे बॉटम में, तली पर चला गया। एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी, और मेरे जो पैर थे वो कहाँ लग गए,
उस पे फीट यानी नीचे लग गए, अंडर उस पे। देन सडनली तब अचानक से किकड दी रिवर बेड, और फिर मैंने क्या किया, किक लात मारी, किसको, रिवर को। जैसे नीचे सतह पर पहुंचा, सतह पर जैसे ही वो खड़ा हुआ उसने पूरी ताकत के साथ उस पर जोर लगाया। एंड सो शॉट अपवर्ड, और अपवर्ड ऊपर की तरफ शॉट यानी क्या लगाया, एक किक मारी, लाइक एन एरो, एरो यानी तीर की तरह। और फिर जैसे ही उसने अपने पैरों को नीचे शॉट मारा धरती के साथ यानी उस रिवर के तल के साथ कीकड़ लगाई, ऐसे ही वो अपवर्ड ऊपर की तरफ एरो की तरह, तीर की तरह आने लगा। इन स्पिट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉविंग बॉय, इस दौरान यानी स्पिट यानी इसी दौरान क्या किया मैंने, साथ के साथ तथ्य ये था कि होल्डिंग में पकड़े हुए था, ड्रॉविंग बॉय उस डूबे हुए लड़के को, विद माई हैंड मेरे हाथों में। एज माई बॉडी रोज, जैसे ही मेरी बॉडी ऊपर आई, रोज अबव ऊपर आई, द वाटर वाटर के, आई फेल्ट अ लैसो राउंड माई नेक, मैंने क्या महसूस किया, एक लैसो, लैसो मीन्स होता है एक लंबी सी रस्सी, मैंने महसूस की कहाँ पर, मेरी गर्दन के अराउंड पर। दिस फ्राइटन, फ्राइटन यानी डरा देना, दिस फ्राइटन मी, इसने मुझे भयभीत कर दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, सम वाटर एनिमल, कोई पानी का जानवर है, वॉज गोइंग टू सेलो, सेलो मीन्स निगलना, जो मुझे निगलना चाहता है। आई हर्ड कारी स्विलिंग, फिर मैंने हर्ड सुना, कारी स्विलिंग, कारी चिंगाड़ रहा है। एंड आई न्यू, और मुझे पता था, आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक, और फिर मुझे पता लग गया कि ये क्या है, ये उसकी ट्रंक, उसकी सूंड है, अबव माई नेक, मेरी नेक के ऊपर। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, अशोर यानी किनारा, उसने हम दोनों को खींचकर किनारे पर ले आया। आपका पार्ट 1 हो चुका है, कल हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, ट्राई करेंगे कि कल हम पार्ट 2 भी ख़त्म कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।